सनातनियों का देश है। यही भाजपा ही कहते थे हिंदू तो हिंदू राष्ट्र, और उसी हिंदुत्व उसी सनातन के शिखर पुरुष पर ये ऐसा घिनौना आरोप लगवा दिया। शर्म नहीं आती? इससे करोड़ों सनातनियों के आस्था पर क्या बीत रही है, इस बात को आप समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो छोड़ दीजिए सनातन की बात करना, हिंदू की बात करना। और मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं कि सनातन के शिखर पुरुष शंकराचार्य के निर्देश से चलेगा, नागपुरी संतरों और गोरखपुरी निठल्लों के इशारे पे नहीं चलेगा। जिन सनातनियों का विवेक नागपुरी संतरों के यहाँ, गोरखपुरी निठल्लों के यहाँ गिरवी है, उनसे हमें अपेक्षा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जो सच के सनातन है, सनातन के मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, वो शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं और तटस्थ होकर खड़े हैं। अगर कुछ भी होगा, कोई भी हिमाकत होगी, इस बात को समझ लेना, करोड़ों सनातनी सत्याग्रह के रूप में जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसको धमकी मत समझना। आपने हमारी आत्मा पे प्रहार किया है, सत्ता के इशारे पे ये जो प्रहार हो रहा है, उसको सनातनी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। शंकराचार्य नहीं ना भाग रहे हैं, तुम तो सत्ता में बैठे तो तुमने अपने ऊपर के मुकदमे हटवाए। शंकराचार्य राजनीति में जाना नहीं चाहते। शंकराचार्य ने ये कहा है कि भाई मैं न्यायालय से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को शीघ्र निपटाएं, जांच करें, निष्कर्ष दें, जिससे ये पता चले कि कौन लोग झूठे हैं और कौन सच्चे हैं और कौन असली सनातनी है और कौन कालनेमी है। वो भाग तो नहीं रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि हम सहयोग करने को राजी हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप जांच कीजिए, लेकिन सनातन ये तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है, और आज कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे हैं और भेजे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अब खुलकर आ गई है समर्थन में, क्या कहेंगे इस पे? कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ थी। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी, शंकराचार्य जी गंगा को लेकर आंदोलनरत थे, हमारे कांग्रेस के लोगों ने उनको जाके समर्थन प्रदान किया था। शंकराचार्य जी ने 2015 में पथकार यात्रा का आयोजन किया। शंकराचार्य जी को दिक्कत हुई, कांग्रेस के लोग 8 महीने तक आंदोलनरत थे। और इस बार भी जो षड्यंत्र रच करके हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी के छवि को प्रभावित करने का, उनको कलंकित करने का जो प्रयास सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग एकजुटता से अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अगुवाई में लड़ रहे हैं। और जो आवश्यकता पड़ेगी, जो बन पड़ेगा, न्यायपालिका से लेकर के सड़कों तक, जेल जाने तक के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। क्या कहेंगे भाई, आज जिस तरीके से शंकराचार्य के लिए आप लोग आए हैं? नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने सही कहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस माननीय अजय राय जी लगातार आवाज उठा रहे हैं। ये तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग सनातन धर्म पर गंभीर आक्षेप लगा करके सनातन धर्म को विघटित करने का काम कर रहे हैं। और स्वामी आज शंकराचार्य जी पर गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं, निश्चित रूप से ये शंकराचार्य जी का ही अपमान नहीं, ये पूरे सनातन धर्म का अपमान है। और इस अपमान के खिलाफ कांग्रेस के लोग शंकराचार्य के साथ कदम से कंधा मिला के हर स्तर पे संघर्ष करने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे आप इस तरीके से आज यहाँ जिला मुख्यालय आए? कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी धर्म के, किसी भी महापुरुष का अगर अपमान होता है तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के और संसद तक इसका विरोध करती है। आज जिस तरह से सनातन धर्म के महान संत और जगत गुरु शंकराचार्य जी का जिस तरह अपमान किया गया है, यह भारतीय जनता पार्टी की जो झूठी हिंदूवादी उनका सोच है, ये उसको जो है दर्शाता है। और हम कांग्रेस के लोग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में हम लोग क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से आज शंकराचार्य जी हम लोगों के भगवान है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, उनके चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यह मुकदमा टोटली फर्जी है और जिसने मुकदमा दर्ज कराया है वह खुद एक हिस्ट्री चीटर है,
देखिएगा आने वाले समय में इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह मुकदमा इनको बिल्कुल वापस लेना होगा और हमारे शंकराचार्य जी को जो सम्मान है वही सम्मान इनको फिर देना पड़ेगा। बिल्कुल झूठा मामला है, क्योंकि शंकराचार्य बनने की पहली शर्त ब्रह्मचर्य है, तपस्या है शंकराचार्य का पद। वो सत्ता सुख के लिए पहले सन्यास, फिर बाद में सत्ता सुख के लिए सन्यास को तोड़ देना, ये नहीं है। योगी ने यही किया है सनातन में। एक बार सन्यास लेने के बाद सत्ता सुख नहीं लिया जा सकता। योगी वही कर रहे हैं, ये जानते हैं क्या कहलाता है। योगी आदित्यनाथ पर आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप वो भी तो हिंदू ही। जिसने पहले सन्यास लिया और सत्ता सुख के लिए राजनीति में कूद गया, वो सन्यासी कैसे हो सकता है? उसके ऊपर हम कैसे भरोसा करें? और जब बात हो सनातन के, शंकराचार्य को तो लोग कर तो रहे हैं, शंकराचार्य अगर इतना राजनीति करना है तो भगवा चोला उतार दीजिए, कुर्ता पैजामा पहनकर आ जाइए मैदान उन में। बेहूदों को ये समझ नहीं है कि शंकराचार्य राजनीति के लिए नहीं, वो सनातन के शिखर पुरुष हैं। तो जो लोग कहते हैं ना मंद बुद्धि हैं, मूर्ख हैं, नागपुरी संतरों के एजेंट हैं, तो एक बात जान लीजिए, सनातन शंकराचार्य से चलेगा। सनातन के शिखर पुरुष के ऊपर इस तरीके का जो घिनौना आरोप लगाया गया है, वो सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात है, प्रहार है। पूरे देश का जो सनातनी है वो इस बात से उद्वेलित है, नाराज है, दुखी है। और अगर कोई हिमाकत की गई तो सारा सनातनी 1942 के आंदोलन की तरह सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि उसके आस्था का ये प्रश्न है। और जो बात कहते हैं ना, योगी सत्ता सुख के लिए राजनीति में कूद गया, शंकराचार्य को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है योगी? अरे जब बात ये हो कि सनातन का शिखर पुरुष और एक सन्यास को छोड़कर राज सत्ता के लिए राजनीति में कूदा हुआ व्यक्ति, तो किस पे भरोसा करेंगे? वो भी भगवा पहनते हैं। भगवा पहन लेने से क्या भगवा मतलब सनातन है? हमारी परंपराएं सनातन है। भगवान पीठा मुनाय जो स्थापित किया गया आदि शंकराचार्य भगवान ने 2500 गोरखपुर के पीठाधीश्वर बीच में अगर टोकोगे तो मैं बात नहीं करूंगा। अरे सवाल का जवाब दीजिए, आप क्यों भाग रहे हैं? बात पूरी हो जाने दो, बात पूरी हो जाने दो। पूरी तो आप जब पूरी धर्म- बात बताएंगे जब नहीं तो बात धर्म और आस्था की हो तो बात पूरी होने दो, बीच में टोका टाकी नहीं। ये राजनीति की बात नहीं है। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? तो ये फिर कर क्या रहे हैं आप? कांग्रेस के लोग शंकराचार्य को कांग्रेस राजनीति में जोड़कर आप लोग लाभ लेना चाहते हैं। मूर्ख हो नहीं, मूर्ख हम नहीं है, मूर्ख नहीं के एजेंट हो, बात पूरी होने दो। आप अगर इस तरीके से कहेंगे तो या तो आप सवाल से भाग रहे हैं, नहीं, एकदम सवाल नहीं। से भाग रहे हैं आप, सत्ता सवाल से भाग रहे हैं आप। सत्ता के एजेंट नहीं ना हो तो चुपचाप अब नहीं, अगर सवाल पूछा जाता है तो सत्ता का एजेंट जिला मुख्यालय पर आए हैं शंकराचार्य को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जिला मुख्यालय पे आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो योगी सरकार ने फर्जी मुकदमा लगाया है। फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो आदमी गुरु बना फिर रहा है उसके ऊपर 23 मुकदमे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 376 भी उस आदमी के ऊपर लगा हुआ है और 25,000 का इनामिया भी है। अगर इस देश में सनातन की परंपरा के गुरु 25,000 के इनामिया और 376 के आरोपी बन जाएंगे तो फिर उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उनके जो शिष्य, जो कथित शिष्य हैं, मैं कथित इसलिए कह रहा हूँ कि कब गुरु बनाए, किस गुरुकुल परंपरा के तहत आए, ये बहुत सारे सवाल अभी होने हैं। तो उन पे शक तो पैदा होगा ही, तो शक उनके भी पैदा होगा, सब शक शासन पे भी पैदा होगा। आपने कहा कि योगी जी पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? 25,000 का इनामिया नजरी नक्शा बनवा रहा है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए कि उसको जो है कि नजरी नक्शा बनवाना चाहिए, साक्ष्य की जगह ले जाना चाहिए, साक्ष्य की जगह तो बालकों को ले जाना चाहिए ना। तो इसीलिए भरोसा नहीं है कि सरकार कुछ भी कर रही है और उसके मंशा और उसके जो कार्रवाई है दोनों पर शक है। हमें ही नहीं, पूरी भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, गांव-गांव की जनता को शक है। शंकराचार्य जी को लेकर किस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब यह लड़ाई आर पार की दिख रही है? देखिए, हम आपको बता दें कि शंकराचार्य को लेकर लड़ाई नहीं है, ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध किसके खिलाफ है? रावण भी राजा था, रावण के खिलाफ भी धर्म युद्ध राम ने लड़ा था। शंकराचार्य के खिलाफ, ये शंकराचार्य के पक्ष में हम लोग धर्म युद्ध लड़ रहे हैं और ये धर्म युद्ध सत्ता के खिलाफ है। स्वामी जी के मुंह से निकली हुई एक एक बात धर्म की आवाज है, सनातन की आवाज है, क्योंकि हमारे स्वामी शंकराचार्य जी हैं वो,
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने क्या मांग किया था? उन्होंने कहा था गौ हत्या बंद करो, नहीं हम 11 को लखनऊ आएंगे। कौन सी बुरी बात कह दिया? और सबसे ज़्यादा जो है कि इसकी सप्लाई उत्तर प्रदेश से हो रही है, समाचार चैनलों में आ रहा है, लिखित रूप से ऐसा आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जी की कौन सी बात गलत है? बताइए हमको, आप ही बताइए, इस पर सवाल करिए हमसे। अगर गौ हत्या बंद करना अगर गलत है तो फिर सनातन का चोला क्यों ओढ़े हुए हैं आप? बताइए कि देखिए, शंकराचार्य और किसी आम व्यक्ति की जब बात हो, जो सत्ता लोलुप हो, दोनों के बीच में जब चयन करना होगा तो सनातनी शंकराचार्य का चयन करेगा, उनकी बातों को मानेगा। चूँकि लखनऊ कूच का एक कार्यक्रम था, गौ हत्या बंद करो, गौ माता राष्ट्र माता घोषित करो, इस आंदोलन के लिए। अब उससे सरकार डरती है और जब जब योगी मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। अब इस बार क्या हुआ कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने ऐसा घिनौना आरोप लगाया है कि पूरा सनातन समाज एकजुट हो गया है। उनका ये कहना है कि राजनीति करने के लिए तुम पीठ के पीठाधीश्वर होते हुए भी तुम राजनीति में कूद गए, तुम करो राजनीति, लेकिन शंकराचार्य के ऊपर, उस पीठ के ऊपर इस तरीके का घिनौना आरोप, ऐसा षड्यंत्र सर्वथा निषेध है, सर्वथा वर्जित है। और जो झूठे लोग हैं, शंकराचार्य नहीं ना भाग रहे हैं, तुम तो सत्ता में बैठे तो तुमने अपने ऊपर के मुकदमे हटवाए। शंकराचार्य राजनीति में जाना नहीं चाहते। शंकराचार्य ने ये कहा है कि भाई मैं न्यायालय से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को शीघ्र निपटाएं, जांच करें, निष्कर्ष दें, जिससे ये पता चले कि कौन लोग झूठे हैं और कौन सच्चे हैं और कौन असली सनातनी है और कौन कालनेमी है। वो भाग तो नहीं रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि हम सहयोग करने को राजी हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप जांच कीजिए, लेकिन सनातन, ये सनातनियों का देश है। यही भाजपा कहते थे हिंदू तो हिंदू राष्ट्र, और उसी हिंदुत्व, उसी सनातन के शिखर पुरुष पर ये ऐसा घिनौना आरोप लगवा दिया। शर्म नहीं आती? इससे करोड़ों सनातनियों के आस्था पर क्या बीत रही है, इस बात को आप समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो छोड़ दीजिए सनातन की बात करना, हिंदू की बात करना। और मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं कि सनातन के शिखर पुरुष शंकराचार्य के निर्देश से चलेगा, नागपुरी संतरों और गोरखपुरी निठल्लों के इशारे पे नहीं चलेगा। जिन सनातनियों का विवेक नागपुरी संतरों के यहाँ, गोरखपुरी निठल्लों के यहाँ गिरवी है, उनसे हमें अपेक्षा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जो सच के सनातन है, सनातन के मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, वो शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं और तटस्थ होकर खड़े हैं। अगर कुछ भी होगा, कोई भी हिमाकत होगी, इस बात को समझ लेना, करोड़ों सनातनी सत्याग्रह के रूप में जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसको धमकी मत समझना। आपने हमारी आत्मा पे प्रहार किया है, सत्ता के इशारे पे ये जो प्रहार हो रहा है, उसको सनातनी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो कांग्रेस के लोग अब सीधे तौर पर एक समझ जाइए कि बिगुल फूंक चुके हैं और इनका यही कहना है कि सनातन की जब बात आएगी तो हम जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।